अगर आप लोगों ने बाइनेंस से अपने एक्सनेक्स अकाउंट के अंदर $10 डिपॉजिट करने, तो एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो मेक श्योर करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने अगली तमाम की तमाम चीजों को वेरीफाई करते हुए अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं अपने एक्सनेक्स अकाउंट के अंदर। अगर तो आपका एक्सनेक्स अकाउंट किसी और नाम से और आपका बाइनेंस अकाउंट किसी और नाम से क्रिएट है, तो अगर आप इस तरह कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगी, आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड होगी और आपके पैसे हो सकते हैं वो जाया हो जाए। ये काम आप लोगों ने कैसे करना है कि मतलब जिस नाम से आप लोगों का एक्सनेक्स अकाउंट क्रिएट है उसी नाम से आप लोगों का बाइनेंस अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, और अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर आप लोगों ने अपने पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर तो आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, आप लोग या तो अपने पर्सनल एरियाज में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको डेमो नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे लिखे है स्विच अकाउंट, या तो यहाँ पे आप जा सकते हैं या फिर आप टॉप अप भी कर सकते हैं अगर आपका रियल अकाउंट यहाँ पे ओपन हो। हम स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम मैनेज आ रहा है कि आप लोग किस अकाउंट में जाना चाह रहे हैं, या आप डायरेक्ट डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट रियल आप लोग यहां पे जा सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट एक्सनेक्स का अकाउंट ओपन करेंगे तो आप लोग इसके अकाउंट में आ जाएंगे। लाइक कुछ इस तरह आपके सामने इसका पर्सनल एरिया आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, अगर तो हम लोग बात करें ना बाइनेंस पे की, तो भाई आप लोग ने यहाँ पे $100 से कम डिपॉजिट ही नहीं करना और इंस्टेंट आइए आप लोगों का जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10, 11 या $12 है, तो इनको आप लोगों ने ट्रांसफर किस तरह करना है, हमने किस तरह ट्रांसफर करना है। इसके अलावा आप BTC के जरिए भी कर सकते हैं, और बैंक कार्ड के ऊपर भी $100 की ही लिमिट लगी है। अथीलियम, उसके बाद TRC20 और उसके बाद USDT BER20 आप इनके जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान मेथड है मैं आपके साथ वही शेयर करता हूं, जिसका नाम है ईथर USDT TRC20। आप लोग इसके जरिए किस तरह डिपॉजिट कर सकते हैं, आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे क्रिप्टो वाला TRC20 आ रहा है, आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस तरह आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप इसका URL यहाँ से कॉपी करें, ये वाला जो URL आपके सामने आ रहा है आप इसको कॉपी एड्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, या फिर आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को आप लोगों ने किस तरह यूटिलाइज करते हुए अपने बाइनेंस से ट्रांसफर करने हैं यहाँ पे पैसे, उसकी कहानी ये है कि आप लोगों ने ओपन करनी है अपने सामने बाइनेंस एप्लीकेशन। बाइनेंस एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे राइट साइड के ऊपर एसेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने वहां पे टैप करना है, और टैप करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा कि आपके अकाउंट के अंदर टोटल की इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी है जो आप लोगों ने अपने एक्सनेक्स के अंदर डिपॉजिट करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सबसे ऊपर आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक एड फंड, एक सेंड, एक ट्रांसफर। आपने सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने 4 जो है वो विंडोज पॉपअप होंगी। सबसे पहले सेंड टू बाइनेंस यूजर, उसके बाद है विड्रॉ क्रिप्टो, और उसके बाद है विड्रॉ USDT, और उसके बाद है P2P ट्रेडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी ये समझे कि सेंड टू बाइनेंस यूजर, हमने वहां पे बाइनेंस का ही एक जो है वो TRC20 सिलेक्ट किया है। इसका मतलब है कि हमने बाइनेंस यूजर के जरिए ही सिलेक्ट करना है, हमने विड्रॉ क्रिप्टो या विड्रॉ USDT नहीं करना। आप लोगों ने सेंड टू बाइनेंस यूजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर जो है वो टैप करते हैं, मतलब हम अब विड्रॉ कर रहे हैं क्रिप्टो के जरिए, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है विड्रॉ क्रिप्टो। जैसे ही आप विड्रॉ क्रिप्टो के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, अब उसके बाद अगेन आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है USDT, एक आ रहा है CGPT। ओके, हमने वहां पे USDT के साथ TRC20 किया, तो इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे पहले नंबर को क्लिक करना है USDT। जैसे ही हम USDT के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इसका जो है वो लोगोस आ चुके हैं। अब इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि आपको सबसे ऊपर एड्रेस लिखा आ रहा है, या तो आप लोग वहां से जो हमने लाइन फाइंड की थी जो सारा एड्रेस लिखा आ रहा था उसको मैनुअल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, या फिर इसके आगे आपको एक स्कैन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप उस स्कैन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वो उसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने उसको फेच भी करना और अपनी अमाउंट भी सिलेक्ट करनी है। लेकिन उसको फेच करने से पहले आप लोगों ने अपना नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका जो नेटवर्क होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना कि आपका नेटवर्क कौन सा है। वहां से हमने TRC20 लिया, उसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, लेकिन हम TRC20 के जरिए ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को TRC20 का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ से QR कोड के जरिए स्कैन कर लेना है जो हमें वहां पे विंडो के जरिए पॉपअप हुआ था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा आ रहा है। उसके बाद हमने अमाउंट सिलेक्ट करनी है। अब अमाउंट के अंदर आने के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि $10 नहीं यहाँ पे ऐड करने, आपने या तो 11 करने या 12 करने। 11 करेंगे तो 10 जाएंगे, 12 करेंगे तो 11 जाएंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि $1 इसकी अपनी फीस है, क्योंकि ये आप लोगों के डायरेक्ट जा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं $13 और यहाँ पे वो $12 ले रहा है क्योंकि $1 वो नेटवर्क की फीस ले रहा है। हम इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद $12 आपके अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, सॉरी $11 अगर 12 सिलेक्ट करेंगे।
आई होप कि आपको इतनी कहानी तो समझ आ चुकी है। अब उसके बाद आप लोगों के अगर एप्लीकेशन के अंदर अथॉरिटी की लगी है तो आप लोगों ने वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है, उसके बाद उसको कंफर्मेशन करना तो ये कंफर्म कर देगा। उसके बाद ये आप लोगों को कुछ टाइम लेगा, तकरीबन 1 या 30 सेकंड के अंदर अंदर आपके क्रिप्टो करेंसी सॉरी जो बाइनेंस में पड़े हैं वो पैसे डायरेक्ट क्रिप्टो में जाएंगे। क्रिप्टो में वो जाके बाद आपके एक्सनेक्स अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, इसने जो भी करना है खुद ही करना है, ऑटो करना है, लाइक आप ये बोल सकते हैं। आई होप कि इससे ज्यादा आसान और एक्सप्लेन तरीके के साथ आप लोगों को मैं क्या ही समझाऊं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों ने किस तरह अपने बाइनेंस से अपने एक्सनेक्स अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करने हैं, और ये तमाम की तमाम चीजें आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए आप लोग हमें सपोर्ट के लिए एक लाइक तो कर सकते हैं। सो यहाँ तक फिर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।